पैनल का ये लॉगिन है। अगर एडमिन पैनल पे डायरेक्टली आना है तो यहाँ पे सॉफ्ट के बाद से एडमिन लिख देने के बाद से ये एडमिन पैनल ओपन हो जाएगा। एडमिन पैनल में एडमिन का यूज़र नेम एंड पासवर्ड टाइप करके अब लॉगिन कर सकते हैं। बाय डिफ़ॉल्ट ये डेमो क्या है तो इसमें यूज़र आईडी टू फिल है, मैं इसको लॉगिन इन करता हूँ। एडमिन में सारे फंड को कंट्रोल किया जाता है, सारे सिस्टम को मैनेज किया जाता है और बोले तो सारे सिस्टम को यहीं से कंट्रोल और मैनेज किया जा सकता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये एडमिन का डैशबोर्ड है। यहाँ पे कितने यूज़र हैं वो दिखा रहा है, अभी कितने वैलेट में अमाउंट है वो दिखा रहा है, इन्वेस्टमेंट दिखा रहा है, एयर ड्रॉप वैलेट दिखाएगा, लेवल इनकम और ग्लोबल ऑटोमेट्रिक्स पूल 1 से लेके 6 तक का पूरी दिखाएगा। देख सकते हैं आप विड्रॉल कितना हुआ है वो चीज़ें यहाँ पे दिखा देगा, ये आप देख सकते हैं। अब चलते हैं एक एक करके मेन्यू को, सारे मेन्यू को समझेंगे। सबसे पहले चलते हैं यूज़र में। यूज़र में आप देख सकते हैं कि ऑल यूज़र आ रहे हैं, ऑल यूज़र पे क्लिक करने पे सारे यूज़र यहाँ पे दिख जाएंगे। अगर जिस यूज़र एडमिन क्या करता है, जिस यूज़र को लॉगिन करना चाहे तो लॉगिन कर सकता है, इसके प्रोफाइल को अगर एडिट करना चाहे तो वो एडिट कर सकता है, यूज़र को एक्टिव डीएक्टिव कर सकता है और इसके फंड को डिडक्ट और फंड ट्रांसफ़र कर सकता है। ये सारी चीज़ें आप देख सकते हैं। अब चलते हैं यूज़र के डाउनलाइन को चेक करने के लिए। जो भी यूज़र अपने डाउनलाइन में चेक किया होगा, डाउनलाइन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे इसके यूज़र के डाउनलाइन, इसमें आईडी को सर्च कर लेंगे और यहाँ पे इसके डाउनलाइन को देख सकते हैं, ये डाउनलाइन वाले सेक्शन। अब ये लॉगिन डिटेल, जो भी यूज़र लॉगिन करा होगा, जिस आईपी से लॉगिन किया होगा, ये सारी चीज़ें आपको यहाँ से देखने को मिल जाएंगे। ये तो सारे रहे यूज़र टैब। अब चलते हैं रिपोर्ट में। रिपोर्ट में क्या होता है कि इन्वेस्टमेंट, यूज़र ने कितने इन्वेस्टमेंट कर रखे हैं और कितने डायरेक्ट रेफरल इनकम मिल चुके हैं, लेवल इनकम कितने मिल चुके हैं और ये ग्लोबल मैट्रिक्स वाला पूल 1 से लेकर 6 तक का कितने किसको किसको कितना मिल चुका है और नॉन वर्किंग पूल कितना मिल चुका है, ये सारी चीज़ें आपको देखने को मिलेगा। इस इन्वेस्टमेंट में देख सकते हैं जो भी यूजर आपने इन्वेस्ट किया रहेगा, सारे पैकेज के डिटेल और कब कब इन्वेस्ट किया रहेगा, सारे डेटा अमाउंट के साथ यहाँ पे सारे दिख जाएंगे, उसके प्राइस वगैरह सारे डिटेल यहाँ पे दिख जाएंगे। ये इन्वेस्टमेंट रहा। अब चलते हैं डायरेक्ट रेफरल इनकम में। डायरेक्ट रेफरल इनकम में वो यूजर किससे कितना अमाउंट डायरेक्ट रेफरल में पाया है, वो सारी डिटेल यहाँ पे दिखाई गई है। अब चलते हैं आगे मैट्रिक्स पूल लेवल इनकम में। लेवल इनकम में यूजर कौन सी यूजर से कौन से रैंक पे कौन से लेवल पे कितना अमाउंट मिला पड़ा है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिख जाएगी। ये लेवल इनकम में सारी रिकॉर्ड मेंटेन होती है। अब चलते हैं अगला, ये मैट्रिक्स पूल। मैट्रिक्स पूल में क्या होता है, जो भी यूज़र का मैट्रिक्स पूल रहता है उससे अमाउंट, किस यूज़र के मैट्रिक्स पूल से किसको कितना अमाउंट गया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे शो होती है। आप देख सकते हैं यहाँ पे इसमें लेवल भी दिखाए गए हैं। ऐसे ही लेके लेवल 1 से लेवल 6 तक, मैट्रिक्स पूल 1 से मैट्रिक्स पूल 6 तक ये सारी रिकॉर्ड ऐसे ही दिखाए गए हैं। और नॉन वर्किंग पूल में जो भी नॉन वर्किंग पूल से यूज़र हैं उसको भी इसमें दिखाया गया है और उससे कितना अमाउंट किसी यूज़र को जा रहा है, ये सारी चीज़ें भी यहाँ पे दिखाई गई है। अब अगला है फंड रिपोर्ट। फंड रिपोर्ट में आप देख सकते हैं फंड ट्रांसफर, फंड डिडक्ट, डिपॉजिट क्रिप्टो, विड्रॉल क्रिप्टो, ये सारी मेन्यू है। फंड रिपोर्ट में ये फंड ट्रांसफर, फंड डिडक्ट, डिपॉजिट क्रिप्टो, विड्रॉल क्रिप्टो, ये सारे रिकॉर्ड यहाँ पे दिखाए देंगे। फंड ट्रांसफर में जितने कौन सी यूज़र ने किसको कितना फंड ट्रांसफ़र किया, ये सारे रिकॉर्ड यहाँ पे दिखते हैं, आप देख सकते हैं। और ये फंड डिडक्ट कहाँ कहाँ डिडक्ट हुआ है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती है। और डिपॉजिट क्रिप्टो, कौन सा यूज़र कितना डिपॉजिट किया है, किस डेट को डिपॉजिट किया है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे दिखती है डिपॉजिट रिपोर्ट में। अब अगला है विड्रॉल क्रिप्टो। विड्रॉल क्रिप्टो में जो भी यूज़र विड्रॉल क्रिप्टो लगाता है, विड्रॉल रिक्वेस्ट भेजता है, यहाँ से आ जाता है और यहीं से एडमिन अप्रूव करता है उसके विड्रॉल रिक्वेस्ट को, और जैसे अप्रूव करता है यूज़र के पास चला जाता है। अब अगला है फंड मैनेजमेंट। इसमें क्या है, फंड डिडक्ट करी जा सकती है। एडमिन क्या करता है, यूज़र के आईडी से वैलेट अमाउंट को डिडक्ट कर सकता है, जिस वैलेट में उसे डिडक्ट करना रहेगा
ये सारी चीज़ें यहाँ पे डिटेक्ट कर सकता है। अब अगला है CMS। CMS में ये न्यूज़ से रिलेटेड है, यूज़र को कोई इन्फॉर्मेशन दे नहीं रहे, तो यहाँ से न्यूज़ में जाके हॉट न्यूज़ दे सकते हैं, न्यूज़ दे सकते हैं, यहाँ से न्यूज़ अपडेट कर सकते हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे। और अगला है मेल बॉक्स। मेल बॉक्स में क्या होता है कि यूज़र अपने यूज़र जो भी रिक्वेस्ट भेजे रहते हैं मेल पे, यहाँ पे उसको रिसीव हो जाता है और यहाँ से वो रीड करके यहीं से वो रिप्लाई कर सकता है एडमिन, जैसे कि एक नॉर्मल मेल होता है वैसे ही। तो ये रहा फाइनली इसका डैशबोर्ड एडमिन पैनल, जहाँ से एडमिन सारे अमाउंट को और सारे सिस्टम को कंट्रोल करते हैं।